हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो वैंग डोंगर है और जो वैंग क्वेयर है वो दोनों के दोनों कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। एक के पास है हाउतियन हैमर और दूसरे के पास है एक ऐसा स्पीयर जिसको कोई रोक ही नहीं पाता है। और इसी कंपटीशन में जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, इसमें आगे जाकर होती है फाइट वैंग डोंगर वर्सेस वैंग क्वेयर वाली। तो इस फाइट में कौन जीतता है और इन दोनों में सच में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो इस वाली फाइट में हम लोगों को पता चल जाता है। और ये फाइट इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि यहाँ पर जो ग्राउंड रहता है उस टूर्नामेंट का वो लिटरली शैटर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैंग डोंगर है वो पूरी फोर्स से अपने हाउतियन हैमर से इस पूरे सन मून एम्पायर के कंपटीशन के ग्राउंड के चित्र उड़ाना शुरू कर देती है। वहीं जो वैंग क्वेयर वो भी कहाँ कुछ कम थी, वो भी अपनी पूरी फोर्स लगाना शुरू कर देती है अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर जो रेफरी होते हैं वो भी थे हम लोग के 99 लेवल वाले ग्रैंड सोल मास्टर, क्योंकि यहाँ पर फाइट इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी, कोई भी नॉर्मल रेफरी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। अगर आप लोग YouTube के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़्यादा से हुन त्यांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिग्मा के आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं। और तो और टैंक्सन वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। तो जो पहला ग्रुप था और जो फर्स्ट गेम था उसमें शैक स्क्वाड वर्सेस टैंक्साइड स्क्वाड होने वाला था। और ये दोनों की दोनों जो स्क्वाड थी उन्होंने अभी तक 6 विन्स करी है एक के बाद एक, और जो लास्ट राउंड था उसको भी लोग जैसे ऐसे करके जीत गया था। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली शैक अकेडमी वर्सेस टैंक्साइड होने वाला है। भले ये फाइनल नहीं है इस कंपटीशन का, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहली बार और आखिरी बार वैंग डोंगर वर्सेस वैंग क्वेयर में फाइट होने वाली है। वो दोनों की दोनों हुआ की तरफ देखना शुरू कर देती है। हुआ सोचता है कि मैंने वैंग डोंगर को अलाउ क्यों करा इस फाइट के लिए। वहीं वैंग डोंगर उससे बोलती है कि तुम्हारी अभी जो कंडीशन है बॉडी की, उससे मुझे लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर फाइट कर पाओगे वैंग क्वेयर से, इसलिए हुआ तुम यहाँ पर आराम से बैठे रहो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज तुम देखो मुझे कि मैं कैसे ये मेरी जो हमशक्ल है वैंग क्वेयर इसको खत्म करती हूँ। तभी रेफरी बोलते हैं कि अभी के लिए दूर हो जाओ और अपने जोन्स पे आकर खड़े हो जाओ। तभी हुआ बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी बुरी वाली बैंड बनाने की जरूरत नहीं है उसकी, अगर तुमसे भी सहारा जा रहा हो तो प्लीज डिफीट मान लेना अपनी, और ज्यादा अपने आप को पुश मत करना। और वैंग डोंगर ये सुनने के बाद हुआ की तरफ से मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती है। और तभी यहाँ पर सन मून एम्पायर के कुछ जो लड़के होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की कितनी सुंदर है, लेकिन इससे मेरी फाइट नहीं हो रही है और ना ही ये मेरी है। ये है कि उस अपाहिज हुआ की पता नहीं हुआ को इसने कैसे पसंद कर लिया। लिटरली यहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं सब हुआ से जलने में लगे हुए थे, क्योंकि हुआ यहाँ पर लिटरली अभी एक अपाहिज था और वहीं जो वैंग डोंगर थी वो एक गॉडेस जैसी लगती थी। तभी रेफरी बोलता है कि चलो गेम स्टार्ट होता है। वैंग डोंगर उठाती है अपने हैमर को हवा में और वो आई की तरफ बढ़ जाती है। तभी हुआ सोचता है क्लियर स्काई हैमर, इसने शुरुआत में इस हैमर को उठा लिया। तभी वैंग डोंगर बोलती है कि प्लीज केयरफुल रहना वैंग क्वेयर, नहीं तो तुम्हारे ऐसा कोई था भी इस दुनिया में वो भी पता नहीं चलेगा। तभी वैंग क्वेयर भी बोलती है क्या सच में ऐसी बात है। वो भी हवा में उड़ना शुरू कर देती है और वो निकालती है अपना स्पीयर, और दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग कोलिजन होता है। वो इतना ज्यादा भयानक वाला क्लैश था जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं हुआ था। तब यहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सोचने लगते हैं कि क्या सच में ये बहनें, देखो कितनी शक्लें मिलती हैं इन लोगों की, यहाँ तक कि बाल भी मिलते हैं और हाइट भी मिलती है। जो हुआ वो भी उनको हैरानी में देखने में लगा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर हर्ट हो, क्योंकि हुआ दिल ही दिल के अंदर दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी यहाँ पर सुशांत से बोलना शुरू कर देता है कि इस कोलिजन में पता चली जाएगा कि वैंग डोंगर ज्यादा पावरफुल है वैंग क्वेयर। तभी वैंग डोंगर अपने फिर से हैमर को हवा में उठा लेती है और वो पूरी पावर के साथ में इस ग्राउंड के ऊपर अटैक कर देती है। और वो सोचना शुरू कर देता है कि वैंग डोंगर ने इतना ज्यादा खतरनाक वाला अटैक किया है, अगर कोई और होता वैंग क्वेयर की जगह तो पक्का वो इसको डॉज करने की कोशिश तो करता ही एटलीस्ट। लेकिन जो वैंग क्वेयर वो कभी भी अपनी वीकनेस को नहीं दिखाती है, इसलिए वो भी अपने स्पीयर को ऊपर की तरफ उठा लेती है और डायरेक्ट कोलिजन हो जाता है फिर से उन दोनों के बीच में। तभी सुशांत जी बोलना शुरू करते हैं कि क्या ये स्विंगिंग क्लोक टेक्निक है क्लियर स्काई सेक की। मुझे सच में ये बात पता नहीं थी कि डोंगर सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है। तभी जो रेफरी रहते हैं जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो कहना शुरू कर देते हैं कि इन दोनों लड़कियों में से किसी ने भी अभी तक सोल स्किल्स का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। ये दोनों की दोनों अपनी सिर्फ और सिर्फ स्किल्स और स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करते हुए फाइट कर रही हैं। तभी सुशांत जी बोलता है कि ये जो स्विंगिंग क्लोक है सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग टेक्निक है। ये जो हैमरिंग टेक्निक है इससे वैंग डोंगर किसी भी फोर्स को सप्रेस कर सकती है। इसमें फोर्स आती ही रहती है और जितने टाइम तक इसको इस्तेमाल करा जाए
ये उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अभी हम लोगों को पता है कि ये अटैक असल में वैंग डोंगर के पापा यानी कि तेंग सेन ने भी अटैक करा था, जिसमें कि एक के बाद एक बहुत सारे अटैक्स करे जाते हैं और जब भी कोई अटैक होता है वो पिछले वाले अटैक से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ये अटैक शायद तेंग सेन ने करा था गॉड के अगेंस्ट में, जिसका आप लोगों में बता सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है जो भी सोलैंड 2 देखता है उसने सोलैंड 1 तो देखी ही होगी। तभी हुआ बोलना शुरू करता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, चाहे वो डोंगर हो चाहे कोयर हो, इनमें से अगर कोई भी इंजर्ड हो तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ये लोग बिल्कुल रैकलेस फाइट कर रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। ये लोग बिल्कुल भी अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल भी अपने आप को डॉज नहीं कर रहे हैं। जो भी इन लोगों के सामने आ रहा है वो इसका बिल्कुल हेड ऑन सामना कर रहे हैं। इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है ऐसे कि मान के लो ये दोनों एक दूसरे को मिटा कर ही रहेंगी। इस तरीके की जो रैकलेस फाइट है सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। अगर एक मूवमेंट की भी केयरलेसनेस होती है इन लोगों से तो इन लोगों की हड्डी और जितनी भी मसल्स हैं वो सब टूट सकती हैं। तभी जो वैंग कोयर है वो अपने स्पीयर को ऊपर की तरफ उठा लेती है और उसमें से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर कहने लगती है। और जो रेफरी रहते हैं वो कहने लगते हैं कि ये जो एरिना है अब इस फाइट को और ज्यादा नहीं सह सकता है। पूरा का पूरा जो एरिना रहता है वो पूरी तरीके से शैटर हो जाता है और यहाँ पर उस एरिना को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के लो ये एरिना कम हो और वॉर की जगह ज्यादा हो, जहाँ पर की बहुत सारे गड्ढे बन गए थे और बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था। तभी जो वैंग डोंगर रहती है वो भी अपने हैमर को ऊपर कर लेती है और उसमें से ब्लैक और ब्लू लाइट निकलना शुरू हो जाती है, जिसके साथ वो एक और हैमर के साथ आने वाली थी और ये 50th हैमर होने वाला था उसका वैंग कोयर के ऊपर। लिटरली यहाँ पर जितने भी कॉन्सिक्यूटिव हैमर्स होते हैं जो कि शायद 80 होते हैं, 80 से अबव होते हैं, उनसे वैंग कोयर को आज पूरी तरीके से खत्म करने वाली थी। लेकिन वैंग कोयर भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसके स्पीयर में से निकले आता है एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का ड्रैगन और जितने भी बंदे होते हैं वो सोचने लगते हैं कि यहाँ पर जो डोंगर की स्ट्रेंथ है वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही है। उसका जो हैमर है जब भी हिट करता है जमीन के ऊपर या वैंग कोयर के ऊपर उसमें जो पावर निकलती है वो और भी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा लग रहा है कि मान के चलो ये जो एरिना है वो अब और नहीं सह सकता है लोगों की फाइट को। अभी वैंग डोंगर और वैंग कोयर दोनों से बोलने लगती है कि एक हो बार आओ, अभी इतने से क्या होने वाला है। तभी वैंग डोंगर उठाती है अपना हैमर हाथ में और कहती है 50 सेकंड हैमर। उसका जो हैमर रहता है वो पूरा हवा में उड़ जाता है, उससे वैंग कोयर के ऊपर आकर खलने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर हुआ आ जाता है और उस फाइट में इंटरफेयर कर देता है। वहीं जो रेफरी होता है वो सोचने लगता है कि इसने ऐसा करा कैसे, और जो वैंग कोयर है वो भी सोचती है कि करना क्या चाह रहा है। तभी वैंग कोयर सोचने लगती है इसने कौन सी एबिलिटी से इस्तेमाल किया इससे कि इंटरफेयर कर पाया। तभी वैंग डोंगर भी हवा में उड़ती है और कहती है कि आई सरेंडर। तभी सारे लोग कहने लगते हैं कि इसकी पावर तो और भी स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही थी, फिर एकदम से बीच में कैसे आ गए। तभी वैंग डोंगर बोलती है कि देखो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर हारी नहीं हूँ। तभी तेंग सेन का एक और बंदा आता है, वो कहने लगता है कि आज हम लोग जितने भी गेम्स होने वाले हैं उन सब में डिफीट मानते हैं अपनी। तभी यहाँ पर सन मून एम्पायर वाले सोचने लगते हैं कि लोग ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। तभी रेफरी बोलना शुरू करते हैं कि वैसे तो होता ही है कि अगर कोई भी तेंग सेन का बंदा आकर यहाँ पर इंटरप्ट करता है तो हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल पॉइंटलेस है क्योंकि इन लोगों ने वैसे भी हार मान ली है। तो ये वाला गेम असल में श्रेक अकेडमी जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की कुछ और प्लानिंग्स थी जिसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। तो यस, वैंग डोंगर वर्सेस वैंग कोयर वाली फाइट पूरी नहीं हो पाती है और फ्यूचर में भी कभी भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि कुछ ही टाइम में जो वैंग कोयर है वो मरने वाली है और वो पूरी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाएगी हुआओ के अंदर। वो वाली वीडियो भी हम जल्दी ही बनाएंगे। अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जैसी वो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर हुआओ मिलता है तेंग सेन से पहली बार, तो आप लोग इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। सो या, बाय बाय, लव यू और टेक केयर।